हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है अरुण और आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है द हैंगओवर। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक शादी वाले घर से, जहां स्टेसी नाम की एक लड़की को एक कॉल आता है। लाइन की दूसरी तरफ पर फिल है और वो स्टेसी से कहता है कि डग खो गया है। दरअसल डग और स्टेसी की कुछ घंटों बाद शादी होने वाली है। डग अपने 3 दोस्तों के साथ बैचलर पार्टी के लिए वेगास गया है और वो वहाँ जाकर खो चुका है। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ कि बैचलर पार्टीज़ वो पार्टीज़ है जो शादी के 1 या 2 दिन पहले लड़का लड़की अपने दोस्तों को देते हैं। अब कहानी की तरफ वापस आते हैं। फिल स्टेसी को कहता है कि अब तुम्हारी शादी शायद ही हो पाएगी, और फिल्म इसके तुरंत बाद ही चली जाती है बैचलर पार्टी के 2 दिन पहले। हमें फिर से वही घर दिखाया जाता है जहाँ पर शादी होने वाली है। यहाँ हम डग और एलन को देखते हैं। एलन स्टेसी का भाई है और वो दिमाग से थोड़ा कमज़ोर भी है। आई थिंक एलन को दिमाग से कमज़ोर कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि आगे जाकर एलन ही कुछ कमाल करने वाला है। अगले सीन में हम कहानी के एक और मेन कैरेक्टर को देखते हैं। फिल एक स्कूल टीचर है और वो थोड़ा हसलर किस्म का इंसान है। उसका इंट्रोडक्शन सीन ही हमें दिखाता है कि वो कितना पहुंचा हुआ इंसान है। बच्चों की स्कूल ट्रिप के नाम पर वो अपनी जेब भर लेता है। आगे हम देखते हैं ये तीनों दोस्त फिल, एलन और डग अपने आखिरी दोस्त और हमारे थर्ड मेन कैरेक्टर के घर जाते हैं। अब हम देखते हैं स्टू और मेलिसा को। स्टू पेशे से एक डेंटिस्ट है और वो काफ़ी सीधा, हमेशा रूल्स को फॉलो करने वाला इंसान लगता है। मेलिसा स्टू को इस पार्टी में जाने से रोक रही है क्योंकि वो स्टू के दोस्तों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। स्टू फिर भी इस ट्रिप पर जा रहा है, वो भी झूठ बोलकर। उसने मेलिसा से कहा है कि वो लोग किसी फार्म में जा रहे हैं और वो लोग वहाँ बस गाय भैंस और थोड़े बहुत खेत खलियान देखकर वापस आ जाएंगे। इन चारों की ट्रिप शुरू हो उससे पहले मैं आपको वेगस के बारे में बता देता हूँ। वेगस दुनिया की सबसे अय्याशी वाली जगह है, जहाँ दुनिया भर के जुआरी और शराबी आपको वहीं मिलेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं इन चारों को मज़े से कार में जाते हुए। वेगस पहुंचकर ये लोग 5 स्टार होटल में रूम्स की जगह विला बुक कर लेते हैं। फिर ये चारों रेडी होकर नाइट लाइफ एंजॉय करने जाते हैं, पर उससे पहले स्टू फिल और डग को एक रिंग दिखाता है जो वो मेलिसा को देने वाला है। दरअसल स्टू मेलिसा को शादी के लिए प्रपोज भी करने वाला है। इस बात पर फिल थोड़ा चिढ़ जाता है और वो स्टू को मेलिसा की एक करतूत याद दिलाता है। एक्चुअली कुछ टाइम पहले मेलिसा का अफेयर एक वेटर के साथ था और ये बात स्टू को पता भी चल गई थी, पर मेलिसा ने अपनी बातों में उसे ऐसे लपेट लिया कि स्टू को ऐसा लगने लगा कि मेलिसा ने कुछ नहीं किया। पर फिल और डग अच्छे से जानते हैं कि वो कितनी ख़राब इंसान है। अगले सीन में ये चारों लिफ्ट से टेरेस पर जाते हैं, जहां एलन सबके लिए एक ड्रिंक बनाता है। ये चारों ड्रिंक पीते हैं और हमें दिखाया जाता है अगला दिन, या फिर हम कह सकते हैं अगले दिन की सुबह। स्टू के क्रेडिट कार्ड से जो विला इन्होंने रेंट पर लिया था वो पूरा तितर बितर हो चुका है। एलन की नींद खुलती है और वो वॉशरूम में जाता है और हमें दिखाया जाता है एक जिंदा लाइव टाइगर जो आराम से वॉशरूम में बैठा हुआ है। एलन टाइगर को देखकर इतना घबरा जाता है कि भागते भागते वो फिल से टकरा जाता है। स्टू और फिल एलन से पूछते हैं कि क्या हुआ भाई, इतना डरा हुआ क्यों है। एलन टाइगर की बात करता है और फिल चेक करने जाता है। फिल भी टाइगर को देखकर डरता है, पर एलन जितना नहीं। वहीं दूसरी ओर स्टू का एक दांत भी मिसिंग है। फिल इस पूरी सिचुएशन को बहुत ही लाइटली लेता है और वो कहता है कि हमें डग को जगाना चाहिए, चेकआउट करके निकल जाना चाहिए इससे पहले कि रूम सर्विस आ जाए। पर जब एलन डग को तलाशता है तो उसे पूरे विला में वो कहीं नहीं मिलता। एलन इन लोगों को ये भी बताता है कि डग का बिस्तर भी गायब है। फिल इस पर कहता है कि शायद वो नीचे चला गया हो ब्रेकफास्ट करने के लिए, पर ये लोग निकल ही रहे होते हैं कि कहीं से किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगती है। आगे हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो कि विला के कबर्ड में ही सो रहा था। फिल तो इस बच्चे को रूम में ही छोड़कर जाने की बात करता है, पर स्टू और एलन ऐसा करना नहीं चाहते क्योंकि विला के वॉशरूम में एक खतरनाक टाइगर भी है। आगे हमें पता चलता है कि डग पूरे होटल में कहीं पर भी नहीं है। तभी एलन की पॉकेट से एक दांत निकलता है जो कि स्टू का है। इस पर इन्हें आइडिया आता है कि अपनी अपनी पॉकेट चेक करने का, और इन्हें पता चलता है कि ये लोग रात को एलन की कार लेकर भी बाहर गए थे। साथ ही फिल के हाथों में हॉस्पिटल का बैंड भी होता है। तो अब ये लोग इस हॉस्पिटल में जाने का डिसाइड करते हैं।
अगले सीन में हम देखते हैं ये लोग होटल के नीचे आ चुके हैं और हमें थोड़ी हैरानी होती है जब हम देखते हैं कि एलन ने अब बच्चे को अपने आगे टांग रखा है, जबकि वो खुद ही एक बच्चे की तरह बिहेव करता है। और ये हैरान करने का सिलसिला यही नहीं रुकेगा, आगे भी ऐसे कई किस्से होने वाले हैं। आगे हम देखते हैं इनकी नई कार को, जो कि एक पुलिस कार है। दरअसल इन लोगों ने रात को किसी पुलिस वाले की कार को चुरा लिया था और एलन के डैड की कार पता नहीं कहाँ घुमा कर आ चुके हैं। इस पूरे सीन में फिल बहुत ही नॉर्मल रहता है और किसी बड़े पुलिस ऑफिसर की तरह बिहेव करता है। वहीं दूसरी ओर स्टू काफ़ी घबरा चुका है और खैर एलन तो अपनी ही धुन में है। फिल्म की लोकेशन अब एक हॉस्पिटल की है, जहां इन लोगों को एक रिश्वतखोर डॉक्टर मिलता है जो इन्हें बताता है कि ये लोग रात के 2 बजे इसी हॉस्पिटल में आए थे और उस वक्त इनके साथ डग भी था। डॉक्टर इन लोगों को बहुत सी बातें बताता है, जैसे कि ये लोग हॉस्पिटल इसलिए आए थे क्योंकि एक साथ चारों का सिर दर्द करने लगा था और फिल को कुछ मामूली चोटें भी आई थी। फिल का चेकअप हुआ था और उसके ब्लड में रुफलिन नाम की ड्रग भी मिली थी। इस बात पर इन्हें और हमें बहुत हैरानी होगी कि एक साथ इन चारों को किसने ड्रग्स दे दी। आगे डॉक्टर इन्हें ये भी बताता है कि ये लोग हॉस्पिटल आने से पहले किसी शादी में शरीक होकर आए थे। डॉक्टर से इन्हें उस शादी वाली जगह का पता भी मिल जाता है। जब ये लोग चैपल पर पहुंचते हैं तब इन्हें एडी नाम का एक इंसान मिलता है, जो कि इस चैपल का ओनर भी है। एडी बाकी सबसे तो नॉर्मल ही मिलता है, पर स्टू को देखकर वो बोलता है कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत से कमीने इंसान देखे, पर ये सबका बाप है। ये लोग एडी की इस बात पर थोड़ा हैरान होते ही हैं। तभी एडी ने स्टू और जेड की शादी के बारे में भी बताता है। एलन ने जो बच्चा अपने आगे लटका रखा था वो भी इसी जेड नाम की लड़की का ही है। स्टू इस बात पर घबरा जाता है और मेलिसा का गुस्से वाला चेहरा याद करने लगता है, पर फिल इस सिचुएशन को संभालते हुए इस शादी को रद्द करने की बात करता है। एडी इन लोगों को जेड का एड्रेस दे देता है। अब डग को ढूंढने की अगली कड़ी जेड पूरी करे उससे पहले ही चैपल के बाहर इन पर फायरिंग हो जाती है। कहीं से 2 लोग आते हैं और फायरिंग करते करते किसी शख्स के बारे में पूछ रहे होते हैं। अब क्या ये डग को ही तलाश रहे थे या फिर किसी और खतरे को, ये तो आगे ही पता चलेगा। थोड़ी बहुत फायरिंग करते हैं। बेचारे एडी को घायल करने के बाद ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। आगे हम देखते हैं जेड को, जो कि स्टू की वाइफ है। स्टू तो एक सीधा साधा डेंटिस्ट है, पर उसकी वाइफ एक स्ट्रिपर है। इस बात पर स्टू को ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आते आते रह जाता है। वो ये भी नोटिस करता है कि मेलिसा को देने वाली रिंग जेड ने पहन रखी है। फिल डग के बारे में पूछता है, तब जेड भी यही बताती है जो कि एडी ने कहा था कि डग शादी के वक्त तो उनके साथ ही था। जेड इन लोगों के साथ बात कर ही रही होती है कि तभी कहीं से 2 पुलिस वाले आ जाते हैं और स्टू फिल एलन को अरेस्ट कर ले जाते हैं। स्टेशन पहुंचकर सबसे पहले फिल स्टेसी को कॉल करके वेगस में एक और दिन रुकने की बात कर लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं इन लोगों पर पुलिस ऑफिसर द्वारा कार की चोरी का इल्ज़ाम लगाया जाता है। वो कहता है कि 3 या 4 दिन तक कस्टडी में रहना पड़ेगा। इस बात से ये लोग बहुत घबरा जाते हैं, पर फिल अपना कॉमन सेंस यूज़ करता है और कहता है कि जब बाहर के लोगों को पता चलेगा कि 4 टूरिस्ट वेगस आते हैं और नशे की हालत में पुलिस की कार चुरा लेते हैं। ये दोनों ऑफिसर फिल की इस बात से सुनते ही थोड़ा होश में आते हैं। उन्हें सोचना पड़ता है और वो फैसला करते हैं कि इन्हें रिहा कर दिया जाए। साथ ही में ऑफिसर्स एलन की कार को भी पता लगा लेते हैं, जो कि इन लोगों ने बीच सड़क से जब्त की थी। अगले सीन में ये तीनों कार में होते हैं और वापस होटल की तरफ आ रहे होते हैं। तभी कार की डिक्की से आवाज़ आने लगती है। इन तीनों को लगता है कि शायद डग कार की डिक्की में ही है और वो वहाँ पर किसी तरह फंस चुका है। जैसे ही कार की डिक्की खुलती है वैसे ही अजीब सा इंसान इन तीनों पर हमला कर देता है और भाग जाता है। फिल और स्टू को ऐसा लगता है कि ये कोई पागल इंसान है। वहीं दूसरी ओर एलन एक कन्फेशन करता है और वो बताता है कि उस रात होटल की टेरेस पर उसने ड्रिंक में एस्टेसी मिलाई थी, पर वो एस्टेसी नहीं, वो ड्रग थी। स्टू इस बात पर एलन से काफ़ी खफा होता है और एलन अपनी सफाई में कहता है कि जिस बंदे से उसने एस्टेसी ली थी वो एक अच्छा इंसान दिख रहा था। अब हमें यहाँ ज़्यादा हैरानी नहीं होती, क्योंकि एलन कोई काम करे और वो अच्छे से हो जाए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अपने गिले शिकवे भुलाने के बाद ये लोग होटल में जाते हैं। जैसे ही विला का दरवाज़ा खुलता है, इनके सामने होते हैं द माइक टाइसन।
जो कुछ भी बोलने सुनने से पहले ही एलन को एक ज़ोरदार मुक्का मारकर नॉकआउट कर देते हैं और बताते हैं कि जो वॉशरूम में टाइगर है वो इनका ही है। फिल अपनी एक्साइटमेंट कम करते हुए डग के बारे में पूछता है। इस पर माइक कहते हैं कि तुम लोग मेरा शेर मेरे घर से ले गए थे, तो अब वापस मेरा शेर मेरे घर छोड़ने चलो और वहाँ आकर देख भी लेना कि तुम्हारा डग कहाँ पर है। नशे की हालत में इन लोगों ने टाइगर को चुरा तो लिया था, पर अब अपने होशो हवास में टाइगर को वापस ले जाना बहुत मुश्किल था। पर किसी भी तरह ये लोग टाइगर को वापस ले जाने में कामयाब होते हैं, फिर चाहे रास्ते में फिल पर हमला ही क्यों ना हो गया हो। आखिर डग की दोस्ती जो दांव पे लगी थी। माइक टायसन के घर पहुंचकर इन्हें सिर्फ यही पता चलता है कि डग भी शेर की हेराफेरी में शामिल था, और साथ ही में हम देखते हैं वो पुलिस की कार जो इन लोगों ने चुराई थी। माइक टायसन के घर से वापस आते टाइम इनकी कार को कोई ठोक देता है। बाद में पता चलता है कि ये वही अजीब इंसान है जो कार की डिक्की में कैद था। साथ ही में वो दो लोग भी होते हैं जिन्होंने चैपल के बाहर फायरिंग की थी। इसका मतलब उस वक्त ये दो लोग इसी इंसान के बारे में पूछ रहे थे। लेस्ली चाओ इस इंसान का नाम है और कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ कसिनो में था। मैंने तुम्हारे ऊपर पैसा लगाया था क्योंकि तुम लोग बहुत अच्छा खेल रहे थे, और मैंने 80,000 के चिप्स जीते थे जो कि तुम लोग लेकर भाग गए थे। जब मैं तुम्हें रोकने के लिए तुम्हारे पीछे आया तो तुमने मुझे अपनी कार की डिक्की में डाल दिया था। दरअसल ये काम फिल नहीं किया था क्योंकि उसे चाओ एक लकी चार्म की तरह लगा था। ये तीनों इस बात पर खुश हो ही रहे होते हैं कि तभी चाओ बोलता है कि अपने दोस्त को सही सलामत देखना चाहते हो तो पूरे $80,000 लेकर कल डेजर्ट में आ जाना। और तब हमें दिखाया जाता है एक शख्स जिसका चेहरा ढका हुआ है। ये तीनों डग को ऐसे देखकर बहुत घबरा जाते हैं। यहाँ हम नोटिस करेंगे कि स्टू, फिल और एलन ने इतने पैनिक नहीं किया होगा जितना वो अभी कर रहे हैं। ये लोग गोलियों से बचते हुए शेर के मुंह से भी निकल चुके हैं, पर जब बात अपने दोस्त पर आई तब ये सब भूलकर उस जाती हुई कार को रोकने की कोशिश तक करते हैं। अब ये लोग क्या करेंगे, कहाँ से इतना सारा पैसा एक ही बार में लाएंगे। तभी एलन बोलता है कि वहीं से लाएंगे जहाँ कल से लाए थे, यानी कि कसिनो। अब वो समय आ चुका है जब एलन अपने मैथमेटिकल इक्वेशन से कसिनो में जीतने लगता है। अब ये कैसे पॉसिबल है, इसका जवाब तो राइटर्स ही दे सकते हैं। खैर, एलन के इस छुपे हुए टैलेंट से ये लोग पूरा पैसा वापस वसूल कर लेते हैं। इस पूरे ड्रामे में जेड भी इनका काम करती है। एक्चुअली स्टू और जेड इनका डिस्ट्रैक्शन का काम होता है। ये लोग कसिनो वालों को डिस्ट्रैक्ट करते हैं ताकि फिल और एलन पर कोई शक ना कर सके। अगले सीन में हम इन तीनों को वेगस के डेजर्ट में पाते हैं। सामने लेस्ली चाओ है। ये लोग पैसे चाओ को देते हैं और डील के मुताबिक चाओ डग को वापस कर देता है, पर जब डग के चेहरे पर से नकाब हटता है तब सबके होश उड़ जाते हैं। ये तो इनका डग है ही नहीं। चाओ इस पर कहता है कि मेरे पास तो यही डग है, लेना हो तो लो, नहीं तो रहने दो, मुझे कुछ नहीं पता। और इसके बाद चाओ अपने लोगों के साथ वहाँ से चल देता है। ये शख्स जिसे अब तक डग समझा जा रहा था वो एलन को जानता है, क्योंकि एलन ने जिस इंसान से एसटीसी के नाम पर ड्रग खरीद ली थी वो यही शख्स था। और मज़े की बात तो यह है कि इसका नाम भी डग है, और ये वाला डग भी कसिनो में इनके साथ ही था उस रात। इसलिए चाओ को लगा कि ये डग इनका वही दोस्त है जिन्हें ये लोग ढूंढ रहे थे। अब ये लोग फाइनली हार मान चुके हैं और फिल स्टेसी को कॉल करता है, और इस सीन से ही मूवी स्टार्ट हुई थी जहां फिल बैड न्यूज़ स्टेसी को दे रहा होता है। पीछे कार के पास स्टू इस दूसरे वाले डग से पूछता है कि तुमने एलन को रूफलिन ड्रग क्यों दे दी। इस पर डग थोड़ा परेशान होता है और बोलता है कि शायद गलती से बैग्स बदल गई होंगी। और फिर डग रूफलिन ड्रग की खासियत बताता है। वो कहता है कि इस ड्रग को लेने के बाद फ्लोर पर लेटने या टेरेस पर चढ़ने का मन करता है। और तभी स्टू कुछ समझता है। वो फिल को रोकता है इससे पहले कि वो स्टेसी को सच्चाई बताए। वो फिल से कहता है कि उसे पता है डग कहाँ पर है। ये चारों कार में होते हैं और स्टू बताता है कि रूफलिन ड्रग एक ऐसी ड्रग है जिसे लेने के बाद टेरेस पर जाने का मन करता है। तो शायद हमने ही डग को टेरेस पर उसके बिस्तर के साथ रख दिया हो, जैसा कि हम हाई स्कूल की कैंप ट्रिप पर किया करते थे। बस फ़र्क ये है कि इस बार हम दोनों उसे रख कर वहीं पर भूल गए हैं। जब ये तीनों होटल के टेरेस पर पहुंचते हैं तो इन्हें फाइनली इनका वाला डग मिल ही जाता है, जो कि पूरा एक दिन टेरेस पर फंसा हुआ था। टेरेस का दरवाज़ा कुछ ऐसा था कि वो सिर्फ अंदर से ही खोला जा सकता था। इसी कारणवश डग उसे बाहर से नहीं खोल पा रहा था।
खैर ये लोग होटल से चेकआउट करते हैं। स्टू जेड से मिलता है और अपनी रिंग भी वापस ले लेता है। दूसरी ओर शादी वाले घर में इनका वेट हो रहा है। ये चारों गिरते पड़ते पहुंच ही जाते हैं और शादी हो जाती है। फिल्म के आखिरी सीन में स्टू मेलिसा से मिलता है। मेलिसा काफ़ी गुस्से में होती है, पर स्टू अब बदल चुका है। वो मेलिसा से ब्रेकअप कर लेता है और डांस फ्लोर की तरफ बढ़ता है। और यहीं पर ये कमाल की फिल्म समाप्त हो चुकी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ नीचे लिखकर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।